नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारे साथ समाज रेजिमेंट के प्रदेश महासचिव हैं। हम इनसे आरक्षण के विषय में जानेंगे। सर, आरक्षण के विषय में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आरक्षण के विषय में हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि देवेंद्र माझी हुए जो आयोग के उपाध्यक्ष बने हुए हैं, या संतोष कुमार सुमन हुआ, जीतन राम माझी हुआ, चिराग पासवान हुआ, ये सब लोग आरक्षण का सीट पे लड़के और आरक्षण का फायदा उठा के, और अभी हम गया में गए थे। गया में कोंडीह गांव है, वहाँ पे संतोष माझी द्वारा और जीतन राम माझी के बेटा द्वारा, देवेंद्र माझी द्वारा वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति प्रतिमा नहीं लगाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनके ही जात का उनका वर्कर है, इसीलिए वहाँ पे वो लोग मूर्ति नहीं बैठाने दे रहे हैं। ये सरासर आरक्षण विरोधी और अपना अनुसूचित जाति विरोधी काम करने वाले हैं। ये जो देवेंद्र माझी हैं, देवेंद्र माझी हो चाहे संतोष माझी हो, बाबा साहब को मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जीतन राम माझी तो बाबा साहब को बहुत मानते हैं। कहाँ मानते हैं बाबा साहब को? बाबा साहब को मानते तो गया में लगाने नहीं देते। गया में जो नवाडी गांव है, कोंडीह है, उसका नाम भुला गए हैं। हम वहाँ पे गए थे, वो पंचायत में गए थे, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे एक 2-3 घर मुसहर के लोग हैं, मुसहर जाति के लोग हैं। ये जीतन राम माझी के वर्कर हैं, लेकिन ये लोग नहीं लगाने दे रहे हैं। सह मिल रहा है किसका? संतोष कुमार माझी का। संतोष माझी फोन करके बताता है कि वहाँ पे नहीं लगेगा, एसडीओ को फोन कर देता है, थाना प्रभारी को फोन कर देता है, ये लोग वहाँ पे मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। आपको जानकारी है इस विषय में? एकदम जानकारी है इसी। हाँ, एकदम जानकारी है। तो आरक्षण के लिए तो जीतन राम माझी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण से तो वो मुख्यमंत्री बने हैं, आरक्षण के क्या लड़ाई लड़ेंगे? वो अपना बाल बच्चा, बेटा, दामाद के लिए आरक्षण लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें दूसरा मुसहर जाति के लोग नहीं है, दूसरा माझी जाति के लोग नहीं है। इन्हीं का दामाद है, बेटा है, बहू है, बेटी है, यही सब लोग हैं, दूसरा नहीं है माझी लोग। बाबा साहब का देन है सर। क्या देन है बाबा साहब का? परिवारवाद, दूसरे पर परिवारवाद लगा रहे हैं, लेकिन अपने परिवार पर तो देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वो या तो जीतन राम माझी हो या चिराग पासवान हो, ये तो सब परिवारवाद करते हैं। लेकिन सर, बाबा साहब का अगर संविधान नहीं होता तो ये लोग मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बने होते। नहीं बने होते, लेकिन ये लोग तो समांती विचारधारा के हैं। लोग समांतियों को मानते हैं, ये बाबा साहब को थोड़े ना मानते हैं। बाबा साहब को मानते तो बाबा साहब रहमो करम पे चलते। ये तो समांती विचारधारा के लोग हैं। क्या आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। इसका प्रूफ है हमारे पास, आप पे वीडियो डाल देंगे और प्रूफ देखिए। इस पे प्रूफ है हमारे पास इसका। आप ध्यान दे रहे हैं उन लोगों पे? हाँ, है हमारे पास, प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। अगर हमारे पास प्रूफ नहीं रहता तो हम जीतन राम माझी, संतोष माझी के बारे में हम नहीं बोलते। सब लोग अति पिछड़ा है, पिछड़ा का नेता है। जीतन राम माझी हो गए, चिराग पासवान हो गए। चिराग पासवान पासवानों के नेता हैं, जीतन राम माझी माझियों के नेता हैं, दूसरा का नेता नहीं। चिराग पासवान तो अति पिछड़ा का भी नेता है। कौन बोला अति पिछड़ा का नेता है चिराग पासवान कहते हैं कि दलितों के नेता हैं। माझी जी भी दलितों के नेता हैं। तो आप बोल रहे हैं कि कहने की बात है, ये कहने की बात है कि चिराग बाबू बोलते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, लेकिन ये दलित के नेता नहीं है। दलित के नेता रहते तो यहाँ से यहाँ तक धगी बांधते। दलित के नेता नहीं रहते तो 5 गो सीट कैसे जीत जाते हैं? ये वो तो चिराग पासवान रहमो करम से जीत रहे हैं। रहनो करम से जीत रहे हैं, लोकसभा में जीतते आ रहे हैं। अरे 2014 में जीते, 2019 चल जाएगा। में गठबंधन से हट के लड़े, भाजपा गठबंधन, या तो सब अलग अलग लड़के दिखा दे कौन जीतता है। ये रिपीट मत करिए। हमारे साथ हमारे रेजिमेंट के नेता हैं जो हमसे बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रिपीट मत करिए।